सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। नीमका थाना क्षेत्र में स्थित विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन के साथ वार्षिक उत्सव धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झावर सिंह खर्रा, मंत्री राजस्थान सरकार, खंडेला विधायक सुभाष मील, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामो, उदयपुर वाटी पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी उपस्थित रहे। गुड़ा एजुकेशन हब के चेयरमैन संपत बेनीवाल, सचिव डॉक्टर ललित अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र, प्रधानाचार्य डॉक्टर पी.के. भाटी, विद्यालय प्रशासक अजय धायल, संरक्षक बाबूलाल यादव आदि ने अतिथियों का फूलों के गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई, जिसके बाद छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। नृत्य, नाटक, कविता और गायन की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पी.के. भाटी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि झावर सिंह खर्रा, मंत्री राजस्थान सरकार व खंडेला विधायक सुभाष मील ने अपने संबोधन में छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और अनुशासन का महत्व समझाया। गुड़ा एजुकेशन हब के चेयरमैन संपत बेनीवाल ने जन समूह को बताया कि गुड़ा एजुकेशन हब शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के शिखर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीमका थाना क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को अब बड़े शहरों में भटकने की आवश्यकता नहीं है और जो स्वप्न विद्यार्थियों के अभिभावकों ने देखा है, उसे ये विद्यालय साकार करेगा। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समस्त विद्यालय परिवार, अभिभावकों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस आयोजन को सफल बनाया गया। आज के गुड्डा पब्लिक स्कूल, जीपीएस स्कूल नीमका थाना के शुभारंभ समारोह और वार्षिक उत्सव में पधारे विभिन्न ग्राम, कस्बों, शहरों से इस विद्यालय संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक, सम्माननीय प्रबुद्धजन, परम सम्माननीय मातृशक्ति, इस विद्यालय के होनहार सभी विद्यार्थी, बालक बालिकाएं और हमारे बीच उपस्थित झुंझुनू के विधायक और उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक, संस्था के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, शिक्षक बंधुगण, अन्य सम्माननीय अतिथिगण, सबको यथायोग्य नमस्कार, जय हिंद। ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि नीमका थाना जैसे इलाके में गुड्डा पब्लिक स्कूल ने अपनी ब्रांच का शुभारंभ किया और इस विद्यालय परिसर में जिस प्रकार आधुनिक तकनीकी से शिक्षा देने का मामला हो, सुसज्जित प्रयोगशालाएं हों, सुसज्जित लाइब्रेरी हों, छात्रावास हों, भोजनशाला हो, तरणताल हो, ऐसी सारी सुविधाएं जो किसी जमाने में देश के गिने चुने 5-7 विद्यालयों में मिला करती थी, चाहे वो दून स्कूल हो, चाहे
अजमेर की मेयो हो या दूसरे स्टेटों में भी कुछ इस प्रकार के विद्यालय थे, लेकिन उन तक आम आदमी, मध्यम वर्ग का और उनके विद्यार्थियों का प्रवेश लेना बहुत दुर्लभ था। ऐसे में उसी श्रेणी की सुविधाओं के साथ मध्यम श्रेणी के और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए गुड्डा पब्लिक स्कूल पिछले लगभग 2 दशक से अपना कार्य कर रही है और ये उनका 5वां ना, ये 5वीं ब्रांच आज उनके नीमका थाना में शुरुआत हो रही है। जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि हमारे यहाँ की सामान्य विद्यालयों का लगभग जितना शुल्क होता है, लगभग उसी शुल्क के आसपास के शुल्क में ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस विद्यालय में आम जन के विद्यार्थी बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के संकल्प के साथ ये 5वीं ब्रांच का शुभारंभ कर रहे हैं। इनके गुड्डा में है, खेतड़ी में है, आज नीमका थाना में शुरू हो रही है। तो मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो यहाँ जितनी भी परम सम्मान्य मातृशक्ति बैठी है, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति ये मानती है कि इस संसार में जो भी मानव जीव जन्म लेता है वो अपनी माँ के गर्भ से लेकर जीवन के शुरुआती 3-4-5 साल तक उसकी शिक्षक उसकी माता होती है। गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद के 3-4 साल 5 साल तक उसकी माता का जिस प्रकार का आचार विचार होता है, निश्चित रूप से उस सब का सार्थक प्रभाव उस नवजात शिशु पे पड़ता है। और हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उसमें एक उद्धरण है अभिमन्यु के जन्म से पहले का, जब वो अपनी माँ सुभद्रा के पेट में पल रहा था, उस समय उसके पिता अर्जुन उसकी माता सुभद्रा को चक्रव्यूह बनाने और चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा के बारे में बता रहे थे। जब तक चक्रव्यूह बनना और चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुसने तक की बात थी, तब तक सुभद्रा जी चेतन अवस्था में थी और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने उस शिक्षा को सुना। लेकिन चक्रव्यूह भेदन के बाद चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, इस चर्चा पर जब अर्जुन आए तब सुभद्रा जी को नींद आ गई और उस शिक्षा को ग्रहण करने से अभिमन्यु जी वंचित रह गए। और इसीलिए महाभारत में जब एक ऐसा क्षण आया कि एक षड्यंत्र के तहत अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर भेज दिया गया और फिर चक्रव्यूह का निर्माण हुआ, पूरी पांडव सेना स्तब्ध रह गई
कि अब कैसे क्या होगा, तो अपनी मां के पेट में सीखी हुई शिक्षा के बल पर अभिमन्यु ने सफलतापूर्वक चक्रव्यूह का भेदन किया। चक्रव्यूह के मध्य में पहुंचे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए थे। और उसके बाद जैसा आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि उस समय के जितने भी बाहुबली षड्यंत्रकारी थे, सब ने मिलकर चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध कर दिया। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे विदुषी और विदुषियां हुई हैं जिन्होंने अपनी मां के गर्भ से लेकर जीवन के शुरुआती 3-4 साल में अपनी माता द्वारा दी गई शिक्षा के कारण ख्याति प्राप्त की है। इसलिए सबसे पहले तो मेरा सभी परम सम्मानीय मातृशक्ति से अनुरोध है कि आप अपने मन मस्तिष्क में सदैव सदाचारी विचारों का प्रवाह रखें। आप जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार के संस्कार अपने बालकों को दे पाएंगी, वो जीवन पर्यंत उसके मन मस्तिष्क हावी रहेंगे। और मां के बाद उस शिशु बालक बालिका का दूसरा शिक्षक घर का आंगन होता है। जब उसका परिचय घर के बाकी सदस्यों के साथ होता है, कौन उसका बड़ा भाई है, कौन उसकी बड़ी बहन है, कौन उसका चाचा है, कौन उसकी चाची है, कौन उसका ताई है, कौन उसका ताया है, कौन उसका दादा है, कौन उसकी दादी है। और उसके बाद तीसरी शिक्षा उसे गांव की गलियों से प्राप्त होती है। जब वो गांव की गलियों में बाहर निकलता है, अड़ोस पड़ोस को पहचानना शुरू करता है, उनसे उनका क्या रिश्ता है इसके बारे में वो अनुभव करना शुरू करता है। और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक उसके गुरु होते हैं, जो उसे शिक्षा से रूबरू कराते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला जब तक वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, उच्च प्राथमिक में पढ़े, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पढ़े, महाविद्यालय में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़े, ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और इसके अलावा सामान्यतः एक बार और देखने में आती है कि प्रत्येक अभिभावक अपने परिवार के उन बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश करवाने के बाद, विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, हम ये मानते हैं कि इसके प्रति हमारा जो कर्तव्य और दायित्व है था वो पूर्ण हो चुका है। चलो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ कुछ विद्यार्थी छात्रावास में रहेंगे, कुछ बसों से नित्य प्रति आया जाया करेंगे, लेकिन इसमें भी हमारे सोचने का विषय ये होना चाहिए कि विद्यालय का समय मात्र 7 घंटे होता है और दिन रात के 24 घंटे में बाकी 17 घंटे हमारे परिवार के उस बाल्यकाल के विद्यार्थी बालिका या बालक का बोलचाल का ढंग कैसा है, आचरण कैसा है, रहन सहन कैसी है, उठ बैठ कैसी है, इस पर ध्यान देने की कोई भी अभिभावक चिंता नहीं करता है। और यहीं से कई बार कुछ मामलों में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और मुझे आज ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि किशोर अवस्था के नागरिकों के मामले में
और युवावस्था के नागरिकों के मामले में भारत दुनिया की सर्वाधिक किशोर आबादी और सर्वाधिक युवा आबादी वाला राष्ट्र है। लेकिन हमारी किशोर आबादी और उसके बाद युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिस प्रकार के अंधकार में रास्ते पर चल रहा है, वो भी हमारे लिए सोचनीय विषय है। और सोचने विषय में इसको इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम अभिभावक के नाते समय रहते, उन पर ध्यान देते, उनकी उठ बैठ पर, उनके रहन सहन पर, उनकी चाल ढाल पर, उनकी बोलचाल पर, तो अंधकार के रास्ते पर नहीं चल पाता। या उसकी माताजी उसे सद संस्कार देती तो भी वो अंधकार के रास्ते पर नहीं चल पाता। और आपने देखा होगा, बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब कई बार बचपन में अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी व्यक्ति किसी गलत संगत में पड़कर अंधकार के रास्ते पर 4 कदम बढ़ा देता है, लेकिन 5वां कदम उठने से पहले उसे बाल्यकाल में, शिशु अवस्था में अपनी माँ द्वारा दिए गए संस्कार, परिवार द्वारा दिए गए संस्कार जब याद आते हैं तो उसके पांव स्वतः ठिठक जाते हैं और वो 5वां कदम आगे बढ़ाने के बजाय वापस पीछे मुड़कर सदमार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए मेरा तो निवेदन ये है कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों में तो अच्छी शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बचपन में, बाल्यकाल में और जन्म से पहले गर्भावस्था में भी परिवार का वातावरण संस्कारमय रहे, कलह नहीं रहे, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता आज के समय में बहुत आवश्यक है। वरना ये सर्वाधिक किशोर आबादी, सर्वाधिक युवा आबादी समाज के लिए अभिशाप भी बन सकती है। और ये अभिशाप नहीं बने, इस सब के लिए हमें अभी से सतर्क होकर इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। मैं इस विद्यालय की उन्नति और प्रगति की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ के संचालक, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के शिक्षक अपने कर्तव्य और दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हुए यहाँ अध्ययनरत बालक बालिकाओं को सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी बालक बालिकाओं से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि उनके जीवन का ये कालखंड सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है और इस कालखंड में उनके परिजनों ने उनसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं, उनसे जो आशाएं लगा रखी हैं, और आपके मन में भी जिस मुकाम तक पहुंचने की इच्छा है, उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूर्ण अनुशासन में रहते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए पूरा करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अभिभावकों से एक अनुरोध और भी करूंगा कि पहली से लेकर 10वीं तक तो सामान्यतः किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सारा पढ़ाई समान होती है। लेकिन 10वीं के बाद जो विषय चयन करने का समय आता है, उस विषय चयन में अपने परिवार के विद्यार्थी बालक बालिका की क्षमताओं को पहचानने का और उसकी इच्छा जानने का जरूर प्रयास करें और उसी के अनुसार उसे
उसकी इच्छा के विषय में प्रवेश दिलाएं, ताकि वो पूरी क्षमता के साथ अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचे। मैं सभी विद्यालय के बालक बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस शुभारंभ और वार्षिक समारोह में आपके समक्ष उपस्थित होने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, आने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी, उसमें भी आप अपनी योग्यता का परचम लहराकर और कोई न कोई विद्यार्थी बालक बालिका मेरिट में आने में सफलता प्राप्त करेगी। और जब आप मेरिट में आने में सफलता प्राप्त करेंगे तो मैं विद्यालय के प्रबंधन से यह भी अपेक्षा करूंगा कि उस आपकी सफलता का एक शानदार और जानदार आपकी सफलता के स्वागत का कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हमें भी शामिल होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो, हो गया। हेलो, गोड्डा पब्लिक स्कूल नीमका थाना की ऑफिशियल ओपनिंग एवं वार्षिक उत्सव सेंटिलेशन 2025 प्रोग्राम में पधारे आज के हमारे मुख्य अतिथि जी जो खरा साहब थे, काफी लोगों ने देखा है वो अर्जेंट काम से निकल चुके हैं, 2-3 घंटे का टाइम हमें दिया। और आज के अध्यक्षता प्रोग्राम की कर रहे मेरे बड़े भाई और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी उदयपुरवाटी के, और जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, जो हमें हमेशा इनका आशीर्वाद मिला है। 2006 से जब हमने स्कूल स्टार्ट करी उससे लेके 2025 तक हमारी 5 ब्रांचों में इनके हाथ से ओपनिंग हुई है। तो एक बार शुभकरण चौधरी जी के लिए ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बजा दें। आज की प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि मेरे लाडले और छोटे भाई सुभाष जी मील, जो हमारे पास में ही खंडेला के विधायक हैं। एक बार सुभाष जी मील के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे अजीज और मेरे बड़े और मेरे आदरणीय राजेंद्र जी भामू, झुंझुनू विधायक, बड़े ही सरल, सोबे और जल्दी जरूर कर रहे हैं, परंतु मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा भाषण पूरा सुन के और बाद में मेरे से टॉफी लेके ही जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि बामू साहब बहुत बहुत लोगों के दिल में उतरे हुए हैं और हमारे झुंझुनू के विधायक हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ऊपर हाथ करके तालियां बजा दें। साथ में ही हमारे पास इस झुंझुनू जिले में शेखावाटी में ढूंढलोद एजुकेशन हब के सेक्रेटरी BL रणवा साहब हमारे साथ हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दें। साथ ही में सरस्वती ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। साथ में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं महावीर सिंह जी हुड्डा, जो APS के चेयरमैन हैं, जो सिक्कर से हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। साथ ही में हमारे पास हमारे गोड्डा एजुकेशन हमें हमारी I-30 ब्रांच GPS
गुड़ा गोरजी एंड जीपीएस नीम का थाना में जो I30 जो विवेक ओबराय फाउंडर है, उन्हीं की ब्रांच के डायरेक्टर विजय अरोड़ा सर हमारे साथ पधारे हैं। उनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां बजा दें कि इनके बदौलत हमारी दो I30 में जब आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, उनके फाउंडर ये है, उनके डायरेक्टर ये हैं। साथ में ही आज सभी मेरे अभिभावकगण और मेरे प्यारे प्यारे मीडिया बंधु, मेरे सभी मित्रगण और प्यारे बच्चों एवं गुड़ा एजुकेशन हब के चेयरमैन होने के नाते मैं संपत बेनीवाल एवं गुड़ा की संपूर्ण गुड़ा एजुकेशन हब की संपूर्ण टीम की तरफ से आपका सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोग हमारे छोटे से निमंत्रण पर पधारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नीम का थाना के आज इतने अभिभावक और सारे मेरे मित्रगण पहुंचे हैं। मैं छोटी सी इस गुड़ा एजुकेशन हब की जर्नी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। गुड़ा एजुकेशन हब की स्थापना 28 जून 2006 को गुड़ा गोरजी में हुई थी। गुड़ा पब्लिक स्कूल हिंदी मीडियम 28 जून 2006 को हमने स्टार्ट किया और आज 23 मार्च गुड़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना, ये 19 वर्ष का सफर और ये 5वीं ब्रांच। आप लोगों के प्यार, अभिभावकों का प्यार और मेरी टीम की मेहनत, इसके बदौलत आज हम इस प्रोग्राम में आपका स्वागत मैं कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं। 28 जून 2006 को हमने गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गोरजी में जो एक ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हमने स्टार्ट किया। फिर अभिभावकों की मांग थी कि सर सीबीएसई स्कूल होनी चाहिए, तो 2011 में हमने गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में टिटनवाड़ के पास, गुड़ा से 4 किलोमीटर झुंझुनू रोड पे गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई का जो 12 तक का जो पूरे हब की लोकप्रिय संस्था है। आगे आने में तो क्या पता जीपीएस नीम का थाना बन सकती है। अपना आज के दिन सबसे लोकप्रिय संस्था हमारी गुड़ा जीआईएस गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल है। 2011 में हमने सीबीएसई स्कूल की ओपनिंग करी। फिर भी हमने 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में खेतड़ी में जसरापुर गांव में आइयर रोड के ऑन रोड पे एक बड़ा कैंपस हमने गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर की ओपनिंग करी। 2021 में हमने, कोविड आ गया था, 2022 में हमने I30 लर्निंग सेंटर की स्थापना करी। उसी साल हमने गुड़ा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड की स्कूल हमने गुड़ा में स्थापित करी। फिर आपका प्यार बढ़ता गया। हमने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के 4 ब्रांच हमारी हो गई। फिर ये नीम का थाना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत इनके लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि हमने 2 साल पहले एक छोटा सा हमारे बाबूलाल जी यादव के आशीर्वाद से हमने यहाँ पे छोटी सी एक नींव रखी थी। सपना हमारा बड़ा था और वो सपना आप देख रहे हो बड़ा हो गया। 2024 में हमने इसकी एडमिशन स्टार्ट कर दिए थे और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब ये भवन तैयार भी नहीं हुआ था, उस हम मेन गेट के ऊपर ऑफिस में एडमिशन स्टार्ट करे थे, उस समय भी हमारे पास 1300 बच्चों का एडमिशन इन नीम का थाना के अभिभावकों ने हमारे पर विश्वास करके एडमिशन करवाए। इन्होंने हमारे पर विश्वास किया कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। गुड़ा एजुकेशन हब की ये 5वीं ब्रांच नीम का थाना जो आप आज देख रहे हो, ये जब शानदार प्रोग्राम देख के अब जाओगे आप, तो ऐसा एक एक नीम का थाना का अभिभावक या मेरे सारे मित्र ये दिल से कहेंगे कि क्या स्कूल बनाई है। मैं दूसरी बात, मैं हमारा ये स्कूल
स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था? हमारा हमेशा से उद्देश्य पहले से ये रहा कि भाई मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ, एक किसान का बेटा, पापा टीचर थे, नॉर्मल हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी। और जब हम देखते थे कि दून स्कूल, और हमारे मंत्री जाबर सिंह जी खरा कह के गए थे, दून स्कूल और मोए कॉलेज अजमेर जैसी सुविधाएं आपकी इस गुड़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना में हमने आपके लिए करी है, आपके बच्चों के लिए करी है। एक बार तालियां तो हो जानी चाहिए। हमने ये हमेशा सोचा कि सिटी में तो कोई भी स्कूल बना ले, इस ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण प्रतिभाएं बहुत ज्यादा हैं, ग्रामीण बच्चे एजुकेशन के अभाव में अच्छी स्कूल नहीं मिलने के कारण सिटी में तो हर कोई दून स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, पर ये जीपीएस नीम का थाना में आप जरूर पढ़ा सकते हैं। हमने एक नॉर्मल फीस के अनुसार आपके लिए नीम का थाना में जीपीएस जो फुली, मैं चाहूंगा कि आप जिस दिन ये कैंपस पूरा विजिट करके जाओगे तो आपको महसूस होगा। हमारे अभिभावकों ने तो हमारे साथ 8 महीने से जुड़े हुए हैं, इन्होंने सब कुछ देखा है। हब के, अब मैं थोड़ा सा आपको हब के बारे में बताऊं। ये गुड़ा एजुकेशन हब ऐसे ही 5वीं ब्रांच नहीं लेके है। हमारे रिजल्ट्स आप सोचोगे सर ये तो आपने सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स भी लेके आए। तो हम गुड़ा एजुकेशन हब में गुड़ा पब्लिक स्कूल जब स्टार्ट करी थी तो 2013 में हमारे सोनिया सैनी जो राजस्थान की सेकंड मेरी 98.28% आए थे, सेकंड मेरिट थी राजस्थान की। काफी हमने राजस्थान की स्टेट मेरिट दी है, जिले में हमेशा हम टॉप रहे हैं। शेखावाटी के हम हमेशा नंबर 1 पे बने रहे हैं। और पिछली साल 2024 में हमारी गुड़ा पब्लिक स्कूल जीपीएस की 99.40% गुजर बेटी है, उसका नाम पुष्पा गुजर, एक गुजरों की बेटी जो पूरे शेखावाटी को टॉप किया है। और ये आने वाला साल इन अभिभावकों के आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूं, इस बार जब रिजल्ट आएगा तो जीपीएस नीम का थाना पूरे शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान में टॉप करेगा। हमारे रिजल्ट भी टॉप रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे जीआईएस के बच्चे नेशनल लेवल तक खेल के आए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के आए हैं। हम पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जीपीएस नीम का थाना खोलने का उद्देश्य थोड़ा सा मैं बताऊं। हमने विजन किया, हमने जो हमारी जीपीएस गुड़ा गोरजी की ब्रांच है वो भी हमारी उस टाइम पे सबसे टॉप थी। जीआईएस हमारे नंबर 1 पे थी शेखावाटी में, और जसरापुर नंबर 1। और जब हमने सोचा कि इससे बेहतर क्या करें, तो हमने सोचा कि राजस्थान में 1 नंबर का कैंपस हम बनाएंगे। ये हमने सपना लिया, मैंने नहीं लिया, ये मेरी टीम ने लिया। मेरे टीम और मेरे पूरे क्षेत्र जीपीएस, हमारे गुड़ा गोरजी खेतड़ी के अभिभावकों का प्यार और उनका आशीर्वाद मिलता गया, और मेरे साथ और हमारे साथ हमारी टीम जुड़ती गई। और टीम ने कहा सर एक ऐसा कैंपस बनाओ। और मेरा भी सपना था कि ऐसा, मैंने काफी स्कूलों में विजिट किया है। दून स्कूल मैंने देखी है जहां 15 लाख रुपए फीस है ईयरली, और वहां से भी ज्यादा फैसिलिटी आपके जीपीएस नीम का थाना में हमने करी है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह से क्यों सुनो, आप विजिट करके देखिए और आप बताइए किया कि नहीं किया। गुड़ा पब्लिक स्कूल में ये फुली कैंपस जो देख रहे हो, ये 4.25 लाख स्क्वायर फुट एरिया में ये जो जिस तरीका का भवन बना हुआ है, काफी लोग तो मुझे फोन करते हैं कि नीम का थाना के अंदर गुड़गांव की कोई बड़ी ब्रांच आ गई, या गुड़गांव छोड़िए आप, मैं तो दुबई की ब्रांच की बात करते हैं लोग कि यार दुबई की ब्रांच नीम का थाना में कैसे आ गई बाईपास पे। ये नीम का थाना के लिए सौभाग्य है, स्कूल है। यहाँ हमारे पास हमने
इस स्कूल की थोड़ी सी बात बता दूं। काफी मेरे अभिभावकों को पता है, फिर भी मेरे जो मित्र कई लोग जुड़े हमारे साथ उनको सबको नहीं पता, क्योंकि सबने विजिट नहीं किया अभी। हमने फुली एसी कैंपस बनाया है, जो ओरिजिनल एसी द्वारा पूरा, वो उधर देख रहे हो आप, वो बी ब्लॉक है। वहां 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन, जहां प्राइमरी सेक्शन की सारी फैसिलिटी हमारे पास है। 6 to 12 बी ब्लॉक है हमारे पास। सामने आप रोड के सामने आपने देखा है आपने, वो स्टाफ के लिए 75 फ्लैट 1 BHK 2 BHK और तीसरा ब्लॉक प्रिंसिपल डायरेक्टर के लिए हमने सेपरेट ब्लॉक बनाया है, जो कि अच्छे से इंस्टीट्यूट में होता है। साथ में आप देख रहे हो हमारा ऑडिटोरियम देख लो, जो ज्ञान मंडपम के नाम हमारे डायरेक्टर सर ने दिया है। इसके अंदर हमें इंडोर, आपके बच्चे धूप में बाहर नहीं रहेंगे, इंडोर गेम, फुली एसी कैंपस, फुली एसी ऑडिटोरियम के अंदर आपके बच्चे इंडोर गेम करेंगे। जब प्रोग्राम होगा, अभिभावकों की मीटिंग होगी, तब आपको भी इसमें आने का मौका मिलेगा। साथ में ही CBSE के नॉर्म्स के अनुसार हमने 6 लेन का स्विमिंग पूल बनाया है, जो आपने नहीं देखा तो विजिट जरूर करके जाएं। आज ही जाबर सिंह जी खरा ने ओपनिंग करी है उसकी। ऑडिटोरियम की भी आज ही हुई है। साथ में आप पीछे देख रहे हो वॉलीबॉल के 2 कोर्ट बनाए हमने। इसमें एक गर्ल्स का है, एक बॉयज का है, सेपरेट 20 फुट हाइट, बॉल बाहर ना जाए। और नाइट में भी गेम हो। CBSE क्लस्टर के जब टूर्नामेंट चले तो राजस्थान में गुड़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना को क्लस्टर टूर्नामेंट कई मौका मिले, क्योंकि यहां हमने वो सुविधाएं दी हैं। बास्केटबॉल की बात करोगे तो सामने मेन स्कूल के कैंपस के सामने बनाया है। गर्ल्स के लिए हमने सामने एक और बना दिया, 2 बास्केट कोर्ट। हॉर्स राइडिंग की बात करोगे तो टाइम नहीं है ना हमारे बच्चों को, हम हॉर्स राइडिंग दिखा रहे। हमारे हॉस्टल के बच्चे इतनी शानदार हॉर्स राइडिंग करते हैं, और हमारे अभिभावकों ने तो देखा है, हमने वीडियो इनके पास भेजा हुआ है। ऐसा कोई गेम नहीं है जो हमारे पास स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है। हॉस्टल की बात करें, 600 बॉयज का, 200 गर्ल्स का, मैथ्स बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग, फुली एसी, सेपरेट बालकोनी, अटैच बाथरूम, वॉशरूम, सारी फैसिलिटी, अंदर शावर, गीजर, जो घर में भी अपन सुविधा नहीं दे पाए। 5 स्टार होटल में जो सुविधाएं मिलती है वो हमने GPS नीम का थाना में आपके बच्चों के लिए हमने सुविधा करी है। तो इसके लिए तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हमने इतना इंटीरियर डिजाइन का काम किया है। इस काम में जो इस विद्यालय में जिन लोगों ने योगदान दिया है, ये हमारे आर्किटेक्ट जयपुर से हैं, मिस्टर नीरज कुमार जी। मुझे काफी लोग पूछते हैं, सर ये नक्शा कहां से लाया? मैंने कहा नक्शा तो विदेशी है, पर आर्किटेक्ट जयपुर का ही है। और मेरे छोटे भाई हमारी सारी ब्रांचों में नीरज कुमार सिंह जी आज आए हैं, उनको भी हम सम्मानित करवाएंगे मुख्य अतिथि के द्वारा। और उनके मैडम इंटीरियर डिजाइन का, अगर आप हमारे कैंपस को अंदर से विजिट करोगे तो इंटीरियर डिजाइन की जो व्यवस्था करी है वो उनकी मैडम नीरज कुमार सिंह ने की है। और बाकी ये जो भवन देख रहे हो, इस धूप में 2 साल के टाइम में हमारे पास 2 ठेकेदार हैं। हमने A ब्लॉक, B ब्लॉक अलग ठेकेदार को दिया था, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल अलग ठेकेदार था। इसीलिए ये भवन मात्र 2 साल में कंप्लीट तैयार हुआ। इतना बड़ा कैंपस 55, अपनी भाषा में 55 बीघा के अंदर है, फिर भी 1 इंच जगह खाली नहीं है। आपका हर बच्चा इस 55 बीघा जमीन का एंजॉय लेगा। और हम चाहते हैं कि नीम का थाना का हर एक बच्चा एक सफल नागरिक बने, और एक बहुत शानदार हम आपके लिए ये व्यवस्था करके आए हैं। अब पहली साल में 1300 बच्चों का आशीर्वाद हमें मिला। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, और आप लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया, तो ये आप पे हमने विश्वास किया। हमारी टीम 100% आपके हर सपने को खरा उतरेगी। इस भवन को बनाने में मैं भी बता रहा था कि जिन लोगों ने इस धूप में
इतना शानदार भवन बनाया है, उन लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वास्तव में वो लोग धूप में रहे और आपके और हमारे बच्चे इस एसी का आनंद लेंगे। आप सभी लोग यहां पधारे। आप गणमान्य लोगों से बहुत विद्यालय का अवलोकन करके जरूर जाएं। मैं चाहूंगा कि इस विद्यालय का अवलोकन आप जरूर करें, उसके बारे में हमें बताएं। जो कमी रही है वो हमें बताएं और जो अच्छाई है वो समाज को बताएं या मार्केट में बताएं। बुराई हमें बताएं ताकि हम सुधार करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई कमी है वो हमें बताई जाए तो हम उसको चेंज करेंगे, सुधार करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा इस गुडा एजुकेशन हब की टीम, मेरे डायरेक्टर और सभी ब्रांचों के प्रिंसिपल और मेरी ऊर्जावान टीम को देता हूं कि उनकी बदौलत आज हम इतनी हिम्मत के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ, मेरे में वो ताकत आप लोगों ने दी है, मेरी टीम ने दी है, बहुत बड़ी बात है। अंत में मैं पुनः आपके पधारने के लिए धन्यवाद एवं हमारे विद्यालय की अच्छाइयां आप हमें बताएं। और ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है, शानदार प्रोग्राम है, लास्ट तक का प्रोग्राम देखें। लास्ट आपके लिए बड़ा सरप्राइज रहेगा। कोई भी अगर इस पहले निकल गया तो उसके लिए वो वीडियो ऑनलाइन ही देख पाओगे आप। मैं चाहूंगा कि सभी लोग आप इस प्रोग्राम का अच्छे से एंजॉय करें। धूप थी, अब अच्छे से ठंड हो गई है और बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुडा पब्लिक स्कूल के इस एनुअल फंक्शन कार्यक्रम और इस ऑफिशियली इनॉग्रेशन में हमारे बीच में विराजमान संस्थान के डायरेक्टर श्रीमान संपत जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान उनके पिताजी विद्याधर जी बेनीवाल साहब, माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई परम सम्मानीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब, सम्मानीय झुंझुनू के एमएलए सम्मानीय भामू जी, सभी डुनलोद स्कूल के चेयरमैन सम्मानीय रनवा जी, यहाँ के डीवाईएसपी सम्मानीय अनुज जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने विराजमान सभी बच्चों के अभिभावकगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं गुड्डा पब्लिक स्कूल की इस पूरी टीम को, पूरे संस्थान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज अपना ऑफिशियली इनॉग्रेशन यहां पे किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस मौके पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि यह संस्थान खूब आगे बढ़े, आप क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहें। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि 2006 में एक छोटा सा पौधा आपने लगाया था और आज एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में आप जगह जगह हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे, जिसको हम हाई स्टैंडर्ड कह सकते हैं, एक अच्छी फैसिलिटी आप बच्चों को दे रहे हैं। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैंने पहली बार आपके किसी संस्थान में, मैं किसी प्रोग्राम में आया हूं और आज जब मैंने ये कैंपस देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कैंपस के अंदर आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार किया ही किया है, लेकिन खेलों के लिए, और वो भी हर खेल के लिए, आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छे यहाँ पे ग्राउंड्स आपने बनाए हैं, अच्छी फैसिलिटी आप हमारे बच्चों को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक ही कैंपस में विभिन्न प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी आज जो अभिभावक बैठे हैं, सभी बच्चे बैठे हैं,
मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अभिभावकों से इस मौके पे कहना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं कि हर जगह प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, और पेरेंट्स में मैंने ये भी देखा है, चाहे मेरे गांव की बात हो, कहीं अन्य की बात हो, कि हम एक ही ढर्रे की तरफ चलते हैं या एक ही परिपाटी को पकड़ते हैं या एक ही क्षेत्र में हमारे बच्चों को धकेलने का काम करते हैं। मेरी इस मंच के माध्यम से आपसे गुजारिश है, आप भी अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें। अगर, क्योंकि आज से 30 साल पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, बहुत सीमित विकल्प बच्चों के पास होते थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आज हमारे देश में, प्रदेश में हजारों विकल्प बच्चों के लिए हैं। हजारों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हमारे गांव के, कस्बों के बच्चे उनमें अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बच्चों की प्रतिभाओं को पहचान कर उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, आप सब लोग उसमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करें जिसमें उसकी रुचि हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि एक अनावश्यक बोझ सा, हम दबाव सा एक बच्चे आज के महसूस करते हैं, क्योंकि स्कूलों में भी, स्कूल टाइम में भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता है, और जब घर आता है तो हम उससे और ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। तो मेरी यही आपसे अपेक्षा है कि इन चीज़ों को भी हम लोग समझें। जिस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से हम करें, अनावश्यक उस पर दबाव नहीं डालें, ताकि बच्चे का सही तरीके से विकास हो सके। लेकिन मैं इस मौके पर बच्चों को भी कहना चाहता हूं, जो भी सीनियर क्लासों के, जो टॉप क्लासों के बच्चे हैं, विशेष तौर से उनसे कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप ने, मेरा ये मानना है कि आपको बहुत अच्छी स्कूल में आपको यहां पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश करके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चाहे कोई माँ बाप कितना भी परेशानी में है, चाहे वो आर्थिक बोझ सक्षम उठाने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्थान में दाखिल करवाता है, अच्छी से अच्छी उसको शिक्षा देने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी आंख में एक सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी उस जगह तक पहुंचे जहां तक मैं खुद ना पहुंच सका। तो मेरी स्टूडेंट से भी यही अपेक्षा है, मेरी इस मंच के माध्यम से यही अपील है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पहचानें और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप मन लगाकर, दिल लगाकर अपना पढ़ाई करें, अपना 100% वर्क उसमें करें, तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन सफलता मिलेगी। मैं इस मंच के माध्यम से युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि हम ज्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। कई बार हमारे मन में विचार भी आता है, जब हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को देखते हैं, वो जब विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं, कई बार हमारे मन में भी विचार आता होगा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, मैं सभी नौजवानों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक बात हमेशा आप अपने माइंड में रखें, दिमाग में रखें कि इस दुनिया में बड़ा आदमी वो नहीं बनता जो किसी बड़े घर में जन्म लेता है या किसी बड़े बंगले में जन्म लेता है। इस दुनिया में बड़ा आदमी वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं और जिसके प्रयास बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को आप हमेशा बड़े स्तर पे करें, अपनी सोच को हमेशा खुला रखें, और चाहे धीरे धीरे ही सही। मैंने अक्सर यह भी देखा है कि कई बार बच्चा जब बोर्ड एग्जाम्स में बैठता है, माँ बाप की तो उम्मीदें होती हैं, बच्चे भी को भी बहुत सी उम्मीद होती है, और कई बार जो अंक वो लाना चाहता है वो अंक उसकी मार्कशीट में नहीं होते। मैं बच्चों आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको अगर ऐसी स्थिति हो, कई बार बच्चा सोचता है मैं 98 लाऊंगा, मैं 99 लाऊंगा, 95 लाऊंगा, लेकिन कई बार आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो मैं आपको यह बात जरूर कहता हूं कि आपको डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, तनाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तैयारी के साथ में दोबारा उसकी तैयारी करें,
निश्चित रूप से जो कमी आप की रही है उसको पूरा करें, तो अगली बार निश्चित रूप से जो टारगेट आपने लिया है, जो लक्ष्य आपने लिया है, वो निश्चित रूप से आपका पूरा होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं और मैंने अपने निजी जीवन में महसूस किया है। वो बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि हम जो चाहते हैं, जो लक्ष्य तक, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने में बड़ी तकलीफें आती हैं, बड़ी कठिनाइयां आती हैं। साथियों, मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो निश्चित रूप से कठिनाइयां भी उसमें बड़ी आएंगी। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी लक्ष्य आपके साहस और आपके हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी ने मन में यह ठान लिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, या मुझे टॉप का खिलाड़ी बनना है, नेशनल टीम में मुझे जाना है, तो मैंने अक्सर यह देखा है कि जिनके हौसले बड़े होते हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, भले ही परेशानियां आए, एक प्रयास में, दो प्रयास में, तीन प्रयास में वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते जरूर हैं। और दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक व्यक्ति लगातार चलता रहे और कभी ना पहुंचे। ऐसी इस दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन यह भी सही है, मैं पेरेंट्स को भी विशेष तौर से कहना चाहता हूं, यह भी सही है कि अगर एक दिन में हम चाहें कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचाइयों तक चला जाए तो यह संभव है। आपके बच्चे में जो स्टेमिना है, जो कैपेसिटी है, जो उसमें प्रतिभा है, उसके अनुसार आप उसको तैयारी करवाएं। हो सकता है एक बार में उसको वो अच्छी परफॉर्मेंस ना कर सके, लेकिन अगर आपने उसको बराबर हौसला दिया, बड़े प्यार से उसको समझाने का काम किया और दोबारा उसको मोटिवेट करके अगर आपने उसको वापस उसमें लगाया, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन एक दिन में सफलता वाला यह जुनून हमको मिटाना होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, ढलते सूरज को फिर से निकलने में जरा वक्त लगता है। कर दिखाएगा तू, रख यकीन, जो तूने कहा था। गरजे जब बादल तो बरसने में जरा वक्त लगता है। और थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में जरा वक्त लगता है। इस दुनिया में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसमें हम पूरी ताकत से धक्का मारे और खुले नहीं। कोई दरवाजा नहीं है इस दुनिया में ऐसा। इसलिए आप अपने बच्चों को सही एक दिशा देकर, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। मैं हर मंच पर, जहां पे स्टूडेंट्स का मंच होता है, हर स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को एक बात जरूर कहता हूं कि आपकी स्टडी में, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। निरंतरता पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं पेरेंट्स को एक बात और कहना चाहता हूं। कई बार हमारा बच्चा अन्य बच्चों की तरह इतना प्रतिभाशाली नहीं होता, इतना विलक्षण प्रतिभा का धनी नहीं होता, लेकिन अगर आप में भी जुनून है, पेरेंट्स के एक बच्चे को आगे बढ़ाने में कितनी भूमिका हो सकती है, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आज से कई साल पहले अमेरिका में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। और साथियों, जब वो बच्ची 3 साल की थी, उसको पोलियो हो गया। उसकी मां डॉक्टर के पास उस बच्ची को लेके गई। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि बहन जी, ये आपकी बेटी है, ये जिंदगी में कभी चल नहीं सकेगी, इसको जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन उसकी मां के जुनून था कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को हौसला देना है और उसको चलाना है। वो रोज उसको चलाने का प्रयास करती, रोज उसको हिम्मत देती। और देखिए उस हिम्मत का कमाल कि जब वो बच्ची 9 साल की हुई तो डॉक्टर ने जो
उसके घुटनों में जो उपकरण लगाए थे सपोर्ट के लिए, वो उपकरण हट गए। जब वो बच्ची 13 साल की हुई तो धीरे धीरे तेज गति से चलने लगी, और जब वो 1-2 साल और निकले, वो स्कूल की दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी। और आपको जान के बहुत बड़ा ताजुब होगा कि जब 1960 में रोम के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए तो 3 गोल्ड मेडल लाने वाली लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। ये कहानी उन पेरेंट्स के लिए है जो कभी हिम्मत हार जाते हैं अपनी बच्चों की विफलता को देखकर। आप अपने बच्चों को हौसला दीजिए। आज के बच्चों में, आज के युवाओं में बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको जरूरत है उसको एक सही दिशा देने की। और मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूं, जो भी टॉप क्लास के हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो अभी इस बारे में ज्यादा नहीं समझते। जो सीनियर की क्लास के बच्चे हैं, उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मेहनत कीजिए। इस दुनिया के अंदर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है, तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कोई भी विकल्प इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, और जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी ऐसे नहीं बनती। इसलिए जो टारगेट आपने लिए हैं, जो लक्ष्य आपने लिए हैं, उन लक्ष्यों को आप पूरा कीजिए। अक्सर हम देखते हैं, हम पेड़ को देखते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं, लेकिन पेड़ ऐसे नहीं बनता। बीज को मिट्टी में दफन होना पड़ता है, उसको गर्मी का एहसास झेलना पड़ता है, और बाद में उसको खुद का वजूद मिटाना पड़ता है। तब जाके एक पेड़ अंकुरित होता है और उसकी छाया में हम बैठते हैं। मैं निश्चित रूप से संपत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा एजुकेशन सेंटर इस क्षेत्र के लिए आप लोग लाए हैं। मेरे क्षेत्र के भी काफी बच्चे यहां पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और पुनः मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को अंत में एक लाइन में जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, आप कभी हौसला मत हारना। बच्चों से भी कहता हूं, आप कभी हौसला मत हारना। अंत में 2 लाइन आपको कहूंगा कि अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख। अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख। और मुश्किलें कितनी भी आए रास्तों में, तो हौसला बना के रख, तो हौसला बना के रख। मैं पूरे गुड्डा पब्लिक स्कूल के पूरे संस्थान को, पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करके जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पुनः आपके इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ, और सभी जो सामने जो बच्चे बैठे हैं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। अंत में आप सभी लोग एक नारा जरूर लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद। To one and all present here, Khamma Gani. Esteemed guests on the stage, all the dignitaries, parents, and dear students, I welcome you all today in the function, this ceremony, and a warm welcome aboard to everyone arrived here today to witness our formal opening ceremony and annual day celebration scintillation. There is a great saying, real education fetch you more than a job. It teaches you to live. It can't be measured in any tangible way. Commissioned in the year 2006, Guda Education Hub, Guda Gorji is the most sought after destination for students from all across the country and the globe. Done together with different academic aspirations and dreams, with a distinguished track record in mainstream education and with great success stories, it is one of the top groups of institutions in the country that has emerged as the leading contributor to nation building, accredited with many accolades.
Guda Education Hub took an initiative for its 5th branch, Guda Public School, with world-class infra to provide world-class education to the people of Nimka Thana. The school caters to everyone, including the rapidly expanding professional classes for those who want the best curriculum, facilities, and faculty for their children. It is an English medium, day-come residential senior secondary school with special coaching in its campus for NEET, JEE, other competitive examinations in association with I-13 Learning Center. The school is also one of the very few schools in the country with world-class digital education. You might have seen in the presentations, and the parents, they are witness of that we have digital panels in every classroom. Classrooms are equipped with customized, students-friendly furniture, including bright colored desks. The school has a unique state-of-the-art, well-stocked library of different titles of books, including journals, magazines, daily newspapers in English and Hindi. The labs inculcate curiosity and intellectual aspect in students. It plays a very important role in developing a scientific temperament in our students. In our school, we have all world-class labs on world-class parameters. Our chemistry lab is well equipped with all type of chemicals and other required apparatus. Physics lab, biology lab with the motto of learning by doing. Mathematics lab, well equipped computer lab with 60 computers with latest softwares dedicatedly for the students. World class art and craft room that helps students to become innovative and creative. Language lab with 50 computers to enhance 4 skills, because this is the problem of the day, that the communication skills of the children, they are very weak. So in our school, we are trying our best to give the exercise to the students to practice in language lab. Robotics lab, a masterpiece. Infirmary with qualified nurse to provide instant first aid in case of emergency. Auditorium and gym, and our auditorium, the name is given Gyan Mandapam, that provides a platform to the students for street play, role play, music, recitals, and the public speaking activities, and provoking the seminars, social gatherings, and multidisciplinary learning opportunities. World-class multi-purpose conference room, 24 hours Wi-Fi enabled CCTV surveillance in the campus. Healthy mind, live in healthy body. Sports that help students to improve their self-esteem, social skills, and confidence. The school has the provision of different sports fields on international parameters, and today you are the witness of all the sports fields in front of you. They have been inaugurated. We have 2 synthetic basketball courts, 2 volleyball courts especially for boys and girls, football field with a yoga center, cricket ground with 4 pitch that is adjacent to this, and all the national level matches. The campus has a semi-Olympic indoor swimming pool with modern filtration plant. Horse riding arena with 5 horses. Our students, they are enjoying horse riding, indoor games, table tennis, chess, carom. 10-meter air gun shooting range to meet the requirements of the students to find future in the field of shooting. Modern indoor play station and activity room for kids to enhance motor skills and critical thinking. For fun and frolic, you might have witnessed the train, swings, and merry-go-rounds in front of the school. In sports, our school was the host school for 68th district cricket tournament. In sports, our school participated at different levels. Our 62 students participated in volleyball at district level, and the team got bronze medal. Dear parents, I request to all of you, please clap for the students. This report, that should not be just to listen. This is not the boring act for you, because maybe these medals, they are for you, just a piece of the metal. But for the students, they have gained all these medals. They have sweat a very,
and many times they got failed to get that success. So your claps, आपकी जो तालियां हैं वो कम नहीं होनी चाहिए इन बच्चों को, मैं जो आगे पढ़ रहा हूं ये आपके बच्चे हैं और इन कोचेस की मेहनत है, गाइडेंस है, जिसकी वजह से इन बच्चों ने मेडल्स लिए हैं. 5 students participated in volleyball at state level. 1 student, Chirag Yadav, participated at district level in 10-meter pistol shooting and got silver medal, and he was selected for the state level competition. 3 students participated at district level and 3 at state level in table tennis. Under 14 boys, Riyansh, Bhavish Anmol got bronze medal. आपकी तालियां इस बात का विटनेस होना चाहिए. आप कम से कम इतने आपको शो दिखाए गए हैं, इन बच्चों के लिए आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इन बच्चों का एक एनकरेजमेंट होता है. That is encouragement for them. 5 students participated at district level in Taekwondo. Under 17 boys, Sachin Kumar, Dipanshu. Under 17 girls, Nikita Kuri got bronze medal. Big claps for our daughter. 5 students participated at district level in skating. Master Mittal got gold medal. Subham, Mittal, Harshita and Kiran got silver medals. 4 students participated at state level in skating. 24 students participated at district level in Kho-Kho. 12 boys under 14 and 12 girls under 14. 92 students participated at district level in cricket. Under 14 boys, team gold medal. Under 14 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप तालियां बजाइए उनके लिए. आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए. किसी ने चिड़िया से पूछा तू घोंसला कैसे बनाती है? उसने कहा मैं हर बार छलांग लगाती हूं, एक एक तिनका उठाती हूं, वो फिर गिरता है, मैं फिर छलांग लगाती हूं, एक एक तिनका उठाती हूं और फिर मैं घोंसला बनाती हूं. डियर पेरेंट्स, ये बच्चे, ये मेडल ऐसे नहीं आते. धूप के अंदर जून के महीने में, मई के महीने में आप विटनेस इस बात का कि राजस्थान में कितनी गर्मी होती है और ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तब इनको ये मेडल्स मिलते हैं. इनके लिए आपकी तालियां होनी चाहिए. 92 students participated at district level in cricket. 14 boys team got gold medal and under 17 girls team got gold medal. बेटियों के लिए तालियां बजाइए, इनका सम्मान आपकी तालियां हैं. Under 14 boys team got silver medal and under 17 girls got silver medal. Under 19 girls team got bronze medal. 29 students participated at state level in cricket. It's a big achievement for the school. From school, 29 students, they participated in state level. Now I am coming to the hostel, a home away from home, artistically designed, all-weather air-conditioned hostel of 800 capacity, separate for boys and girls, with attached restrooms for 3 students in a room, provide adequate warning space and privacy to the students from all over for better learning environment. As we have shared the early updates of our activities in sports, I have told you about the sports, but in co-curricular activities we also have done wonderful work. And we take the modesty to say that we did our best to do as we had planned in our academic planner. For co-scholastic activities, we organized different activities class-wise, inter-house, to promote integral part of the learning process, enhancing self-expression and creativity in our students. If I take the name of all activities, then it will take too much time, but I am just giving the shortcut that our students, they have just participated in visual arts, theater, performing arts, pottery, robotic models, debate, declamations, and creative writing. For an ethical student life, to cultivate core values like honesty, respect, responsibility, fairness, empathy, and integrity, which foster positive relationship, responsible actions with a sportive learning environment, the school organized different activities during the session. And just I have told you in shortcut all these activities because there is a long list, and all the parents, you are witness because you get ready your word to send in the school to participate in all activities. Not only students,
we take due care for parents and our staff also. And for the parents also, the school organized parents orientation program for the parent from class nursery to 11th to make them aware of NEP, National Education Policy, and new trends in the fields of education. Ms. Nisha Fogat, motivational speaker, suggested the parents to understand the demand and psychology of children and to behave accordingly. Dear parents, as and when we call you for any kind of the seminar and any kind of the workshop, then happily you should join it, because maximum time your ward, they are with you, and you should understand the psychology, the philosophy of your children. A special session on global education prospects was organized by Immerse Education UK. Ms. Leena Serenite, Regional Sales Manager, and Ms. Harchintan Kaur, co-founder of Dream Big and Chase, introduced students for international education system. We are not only just focusing the students only to the domestic or the national level, but we are trying our best to take your word up to the international level also, and that's why for that we organize this kind of the workshop for them. Capacity building program for teachers was also organized in association with CBSE for the enhancement of teachers' knowledge, life skills, and how to tackle with stress management. If a teacher is under stress, then how the students they will improve. So for them also, time to time, we organize the seminars, workshop, and simultaneously we send our teachers also to participate in different seminars organized by CBSE and other bodies, so that they should learn how to maintain stress, how to maintain time and class management for the betterment of better education and betterment of your ward. Under the dynamic leadership of the chairman, Mr. Sampatji Beniwal, secretary Dr. Lalit Agarwal, and director Mr. K. Stendra, Guda Education Hub is dedicatedly working in bringing together the entire team from all branches, giving them respect, recreation and honor. The hub organized different activities and celebrated functions. Not only our activities, they are limited up to this level. I appreciate from this dais, from this stage, the management that we have 5 branches, and time to time to give them honor, respect, we hold such type of the programs that I am discussing with you. Diwali Sne Milan, hosted by Guda Public School, Neemka Thana. All the branches, they celebrated Diwali. New Year get together hosted by Guda Public School, Neemka Thana. Holi Sne Milan, hosted by Guda International School, Guda Gorji. Now parents, with your cooperation, the guidance of the management and the hard work of the students, the school got some recognition and awards. I discuss all these awards. Shekhawati Samman was presented to Guda Public School by Mr. Madan Dilawar, Education Minister of Rajasthan. ये आपका स्कूल है, आपका हार्डवर्क, जिसकी वजह से ये सम्मान मिला. आप लोगों को उस सम्मान के लिए तालियां बजानी चाहिए. आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नीमका थाना के उस कोने में जाना चाहिए कि आज स्कूल में हमारे बच्चों ने जो हार्डवर्क किया, जो उनको मेडल्स मिले, उनका बखान सबके बीच में हो रहा है. दिस इज द रिपोर्ट एंड दैट्स व्हाई द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड just make you understand what is happening inside the school. Shekhawati ke Ratna Award was presented to Mr. Sampat Beniwal, Chairman, and Dr. Lalit Agarwal, Secretary, Guda Education Hub, for their exceptional contribution to education. Best School Education Award. Best School Education Award. I am repeating for your claps. Best Education Award was presented to Mr. Sampat Beniwal, Chairman, and Mr. K. Stendra, Director of Guda Education Hub. Mr. Sampat Beniwal, Chairman of Guda Education Hub, was honored for his contributions to education again by Mr. Govind Singh Dodasra, former Minister, and Mr. Prem Singh Bajor, State Minister of Rajasthan. Shekhawati ke सम्मान again
the award was presented to Mr. Sampath Beniwal, Chairman of Guda Public School, and Dr. P.K. Bhati, Principal, for their exceptional contribution to education. The award was presented by Sri Jabar Singh Kharra, UDH Minister, Government of Rajasthan. Today, he was our honorable chief guest, and you have witnessed of that. Shekhawati Samman was presented again to Dr. P.K. Bhati, Principal of Guda Education Hub, by Sri Jabar Singh Kharra, UDH Minister, Government of Rajasthan. Respected stage, I tried to minimize my report to present maximum activities. There were many more activities were organized, but due to lack of time, it's not possible to present here. All this happened due to dynamic leadership and guidance of the management, cooperation of parents, hard work and dedication of our team that comprise of 68 well-trained, well-experienced, dedicated teaching staff and 28 sporting staff, including administrative staff, security personnel, bus drivers and assistants, and housekeeping staff. In total, I am highly thankful to my GPS family of 232 members who are working relentlessly day and night. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. पब्लिक स्कूल नीम का थाना के आज इस उद्घाटन और वार्षिक उत्सव समारोह में हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं नीम का थाना में पड़ोस के विधायक मेरे अनुज भाई सुभाष जी मील साहब। और ऐसे कार्यक्रमों में और इस गुडा पब्लिक स्कूल के परिवार के सबसे बड़े मुखिया परम श्रद्धेय सम्माननीय गुरुजी विद्याधर जी बेनीवाल साहब और संपत्ति की माता श्री, जिनके आशीर्वाद से ये परिवार फलता फूलता जा रहा है, गुडा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मेरे अनुज भाई संपत जी, भाई ललित जी, इन संस्थाओं को चलाने वाले विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिका बहनें और बहुत से सम्मानित अतिथि जो इस कार्यक्रम में आज के दिन के साक्षी बने हैं, मैं उन समस्त महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे सारे अभिभावकगण, बच्चों की चिंता करने वाले उनके माता पिता और यहाँ अध्ययन करने वाले सारे बेटे और बेटियां और मीडिया के साथियों, देवियों, सज्जनों, समय वाकई काफी हो चला है, फिर भी आप लोग विराजे हैं और मेरे अनुज की इच्छा थी मैं भी आपके सामने रूबरू होकर दो बातें करूं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गुडा पब्लिक स्कूल का परिवार अपने 19 साल के सफर में वाकई आज सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी में नहीं, राजस्थान में अपना परचम लहरा रहा है। इस बात के लिए पूरे गुडा पब्लिक स्कूल के परिवार को, भाई चेयरमैन साहब को, ललित जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने इस सफर में जो मुकाम हासिल किए हैं, खरा साहब एक बात की चिंता कर रहे थे, सुभाष जी भी कह रहे थे यहाँ मेरिट्स आनी चाहिए, मेडल्स मिलने चाहिए, पर मैं 20 साल के आपके सफर का साक्षी हूं। आपने अपने कर्तव्य में कोई कोताही कभी बरती नहीं और जब भी परिणाम सीबीएसई के, आरबीएसई के आते हैं तो गुडा पब्लिक स्कूल का नाम अव्वल दर्जे पर दर्ज होता है। मैं यहां उपस्थित जन समुदाय को, अभिभावकगण को इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि आपने अपने बच्चों को बहुत ही सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित, शिक्षा के लिए समर्पित हाथों में समर्पित किया है। आपने इस संस्था में अध्ययन के लिए भेजकर कोई गलती नहीं की। यहाँ के स्टाफ की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोग
एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले लोगों में वाकई ऐसा जुनून है कि वो दिन रात लगातार इस बात के लिए लगे रहते हैं कि यहां आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं कोई अच्छे मुकाम पर पहुंचे। मैं यहां उपस्थित देवियों सज्जनों आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं मानता हूं इस देश का हर एक व्यक्ति, चाहे मैं भी हूं, हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, चाहता है कि मैं जो तय किया है मैंने, या जो लक्ष्य मैंने सोचा हम उसे मेरा बच्चा उसको जरूर प्राप्त करे। प्रिय महाभारती का मामला है। यह ऐसा राष्ट्र है, इस राष्ट्र के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब कुछ बनने के अलावा भी एक ऐसी महती आवश्यकता है जिसका होना बहुत जरूरी है, और वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हर एक भारतवासी को होना चाहिए। मानवता से ओतप्रोत यहां हमारे एक एक व्यक्ति को होना चाहिए। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य अतिथि कह रहे थे कि हमारे घरों में भी मां सबसे बड़ी शिक्षक है और वहां से संस्कार मिलने चाहिए, पर उन संस्कारों में मां प्रथम गुरु तो है, पर स्कूलों से आने जाने के बाद भी राष्ट्र प्रेम की भावना, देश के प्रति प्यार, मानवता के सनातनी संस्कार, सामाजिक सरोकार किस प्रकार सिखाए जाएं, ये भी आपकी स्कूल से ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारे देश में लक्ष्यों पर आधारित हर एक काम होने लगा है, इस बात को में कोई दो राय नहीं। इस वजह से देश बढ़ भी रहा है। पर मुझे गलती से एक बार जापान जाने का मौका मिला और मैंने देखा 1971 के विश्व युद्ध में जो देश नेस्तनाबूद हो गया, जहां 10 साल पहले तक सही सलामत बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, उस देश ने अपने आप को मिटाने के बाद इतना बड़ा विकास कर कैसे लिया। एक महिला मिली जो अच्छी तरह हिंदी तो जानती नहीं थी, पूरी उनकी जापानी लैंग्वेज मैं भी नहीं जानता था, टूटी फूटी अंग्रेजी में जब उससे बात की तो एक बच्चे की अंगुली पकड़कर चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, जैसी भाषा में वो समझ सकती थी, आप कैसे इनके साथ आई हैं। उस महिला ने जो कहा वो दो बातें हम आपसे बताना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे कि देश के लिए समर्पित होने वाले देशों का विकास कैसे होता है और मानवता और देश के लिए राष्ट्रवाद कैसे बच्चों के मन में पैदा होता है। उन्होंने कहा, जापान में स्कूल अगर 10 बजे लगती है तो घर का एक गार्जियन बच्चे के साथ 9 बजे आएगा, भले स्कूल की दूरी 5 मिनट दूर है, पर वो आधा घंटा अपने गार्जियन के सामने जापान से समर्पित कोई ना कोई काम करेगा। चाहे होटल पे बर्तन साफ करे, चाहे सड़क पे झाड़ू निकाले, चाहे नाली साफ करे, लेकिन जापान का कोई ना कोई काम देश का किए बिना स्कूल में जा नहीं सकता। और वो बच्चा जब लौटेगा तो पुनः उसको फिर आधा घंटा देश के लिए कोई ना कोई काम करने के बाद स्कूल में से घर आना होगा। घर पे आते ही माता पिता पूछेंगे, तुमने पढ़ाई तो करी, देश के लिए क्या किया? डायरी में लिखना पड़ेगा। स्कूल में जाएंगे तो स्कूल वाले पूछेंगे, रास्ते में क्या करके आए? भले अंधे आदमी को आपने सड़क साफ पास कराई हो, भले आपने नाले में से कचरा साफ किया हो, कुछ भी किया हो, पर जापान के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ये चीजें राष्ट्र के लिए प्यार पैदा करती है, समर्पण की भावना पैदा करती हैं। ये होनी बहुत जरूरी है। यही एक कारण है कि वो नेस्तनाबूद 1971 में होने वाला देश आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र बनता जा रहा है। सबसे बड़ा समृद्ध धनशाली राष्ट्र है जापान, क्योंकि वहां के लोग अपने देश के लिए समर्पित हैं। हमें अपने स्कूल में आने के बाद जो लक्ष्य हमें मिला हमें प्राप्त करना चाहिए, पर देश के लिए भी कोई ना कोई काम हमें करना चाहिए, ताकि इस मां भारती का विस्तार भी इसी प्रकार होता रहे, विकास इसी प्रकार होता रहे। यह देश भी आपका इसी प्रकार मोदी जी की भावना के अनुसार सबका प्रयास, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, ये सारी चीजें साथ लेकर देश आगे तुरंत आगे बढ़ता रहे। आपका भी और हमारा भी विकास हो, इन संस्थाओं का भी विकास हो, पर आपके बच्चों में मानवता की भावना होगी तो देश का भी विकास होगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता, पर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी अच्छी संस्था में अपने को बच्चों को भेजकर अपने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की और सफल प्रयास कर रहे हैं। ये संस्थान वाकई शेखावाटी में नहीं, पूरे राजस्थान में एक ऐसी संस्थान है जहां आने वाले बच्चे, और यहां इस इंस्टीट्यूट में, ये गुडा पब्लिक स्कूल नीमका थाना के कैंपस में तो आपने देखा
आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, सारे के सारे बच्चों के विकास के लिए खेल के मैदान, इतने मैदान आपने कहीं देखे होने? कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई पदक प्राप्त कर रहा है, कोई योगा कर रहा है। हर एक चीज बच्चा सर्वांगीण विकास अगर कहीं हो सकता है तो गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीमका थाना के कैंपस में हो सकता है। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है, और यहां के संचालक और चेयरमैन साहब को और पूरे स्टाफ को भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे बच्चों का बखूबी ध्यान रखकर सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि संस्थान इसी प्रकार लगातार आगे बढ़ता जाए। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल के इस फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी और एनुअल फंक्शन सिंटिलेशन में आप लोगों ने जो पार्टिसिपेशन किया उसके लिए सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर बनाने के लिए हमारी संपूर्ण कोरियोग्राफी टीम, हमारे रंगकार, हमारे वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को रंगीन बनाया, कलरफुल बनाया, इलेक्ट्रीशियन, टेंट हाउस के मैनेजर और वो लेबरर्स, इलेक्ट्रीशियन, साउंड सिस्टम, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमें सिर्फ आपको कुछ पल के लिए, कुछ आस के लिए एंगेज करना था या फिर हमारे बच्चों को फैसिलिटेशन करना था। इसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि जो वर्ष भर में हम लोगों के जो अचीवमेंट्स थे उनको कितनी बखूबी हम इस स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जाबरमल जी खर्रा, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुभकर्ण जी चौधरी और विभिन्न लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर्स, टीचर्स, डिफरेंट स्कूल प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजर्स, सबको गुढ़ा पब्लिक स्कूल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यह प्रोग्राम आपके लिए यादगार बना रहे। इसके लिए आप जब जब आपको याद किया जाए इस विद्यालय में, आप हमारे प्रोग्राम में इसी तरह से बढ़ चढ़ के भाग लें। हो सकता है कुछ असुविधाएं रही होंगी, कुछ आपको समय का अभाव की वजह से आपको कुछ समस्याएं आई होंगी। उसके लिए संपूर्ण विद्यालय मैनेजमेंट ये चाहता है कि अगली बार हम इस प्रोग्राम को और जल्दी से सम्मिलित करें, कंप्लीट करें। लेकिन जो आनंद और आपको खुशी इस प्रोग्राम से हुई होगी, निसंदेह वो अतुलनीय है, अनकंपेरेबल है। और मैं चाहूंगा कि निसंदेह आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत दिनों तक याद रखें और इन यादों को अपने साथियों से, अपने पड़ोसियों से जरूर शेयर करें। ये सारा का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, सारा प्रोग्राम आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। साथ साथ आपके पास जो भी एक मैगजीन आपके बच्चे को मिलेगी, इंसिग्निया, उसमें पूरे वर्ष भर की एक्टिविटीज को लिखा गया है, काफी अच्छा उसको बनाया गया है। उसका भी आप लुत्फ उठाएं, उसका आनंद लें, क्योंकि लिटरेसी और लिटरेचर दोनों ऐसे वर्ड हैं जो स्कूल से रिलेटेड हैं। हर बच्चा चाहता है कि उसके बच्चे बहुत कुछ सीखें और उन सभी सीखी चीजों को, उस आर्टिकल्स को, पोइट्री को एक बुक की फॉर्म लिखा जाए, जिसमें इंसिग्निया में सारी इंफॉर्मेशन दी है, लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि उन सबको धन्यवाद जिनके आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जिन्होंने इस मैगजीन को बनाया है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के चेयरमैन संपत जी बेनीवाल, सेक्रेटरी ललित जी अग्रवाल और हमारी संपूर्ण गुढ़ा एजुकेशन हब की टीम, जिसने बहुत सारा समय निकाल के इस प्रोग्राम को शानदार बनाया। सभी कर्मचारियों को, टीचर वृंद को और सभी उन लोगों को जिनका कहीं न कहीं इसमें सहयोग रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you so much. Check. All right.
सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।